नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द। तो हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब कि समानार्थक शब्द, अंग्रेजी में कहें तो साइनोनिम्स कहेंगे इसे। तो आज इसी को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द के साथ। तो पर्यायवाची शब्द कहने का अर्थ है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द को अलग अलग नामों से जानते हैं, उसी शब्द को उसको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जो शब्द समान पर्याय में प्रयुक्त होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो आइए पर्यायवाची शब्द के कुछ सूची को देख लेते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची है, जिसे देखिए। ये परीक्षा की दृष्टि से, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में पर्यायवाची शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्दों की कुछ सूची देख लेते हैं जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। तो देखिए अग्नि। अग्नि का मतलब कि अग्नि को और किस किस नाम से जाना जाता है, यही तो पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि को आग भी कहते हैं। अनल, अनल मतलब ही आग होता है, अग्नि होता है। पावक, पावक भी अग्नि को कहते हैं। हुतासन, कृषाणु, ये सब अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, अनल, पावक, हुतासन और कृषाणु, ये सब अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इन सब का अर्थ, इन सभी शब्दों का अर्थ अग्नि ही होता है। तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हुए। अब देखिए असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द पर आते हैं दानव। दानव मतलब ही असुर होता है। दैत्य, दनुज, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, तमीचर, मनुजाद, ये सभी असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव, दैत्य, दनुज, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, तमीचर, मनुजाद। तो याद रखेंगे असुर का ये सब पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं, देखते हैं अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द देखिए। अनुपम अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल, ये सब अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल, तो याद रखेंगे ये सब अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द देखिए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। सुधा मतलब ही अमृत होता है। पीयूष का मतलब ही अमृत होता है। अमीय, जीवनोदक, सोम, ये सब का अर्थ होता है अमृत ही। तो ये सब शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आते हैं अश्व। अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द देखिए अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा। घोड़ा कहने का मतलब ही अश्व ही होता है। घोटक, घोटक मतलब ही घोड़ा या अश्व। तुरंग, तुरंग का अर्थ ही अश्व के लिए होता है। बाजी, बाजी मतलब ही घोड़ा ही होता है। हया का अर्थ घोड़ा होता है। और सैंधव, तो ये सब अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, हया और सैंधव। अब चलिए आँख का पर्यायवाची शब्द देखिए कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है। देखिए नयन, नयन मतलब ही आँख होता है। नेत्र मतलब ही आँख होता है। चक्षु का अर्थ होता है आँख। लोचन मतलब आँख होता है। विलोचन, दृग, अच्छी, अच्छी, अम्बक, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है। अब आकाश का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। आकाश, आकाश देखिए गगन, गगन मतलब आकाश। व्योम मतलब आकाश होता है। नभ, नभ का भी अर्थ आकाश से ही है। अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष और अभ्र, ये सब आकाश का ही पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं आम। आम का
पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आम्र, आम्र मतलब आम होता है। रसाल का भी मतलब आम होता है। अमृत फल आम का ही पर्यायवाची शब्द है। सहकार और अति सौरभ ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं आनंद, आनंद का पर्यायवाची शब्द देखिए मोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता ये सब आनंद का पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची शब्द देखिए मठ, मठ का मतलब होता है आश्रम। विहार मतलब ही आश्रम। कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ ये सब आश्रम के पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द जानते हैं। इच्छा आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा ये सब इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना है ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं इच्छा के। अब आगे चलते हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द देखिए। इंद्र को का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? तो सुरपति मतलब इंद्र होता है। देवेश मतलब इंद्र होता है। देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश सभी का अर्थ इंद्र के इंद्र ही है। देवराज, सचिपति, पुरंदर, मधवा, शक्र ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द देखिए भगवान कहने का अर्थ होता है ईश्वर ही। ईश परमात्मा, परमेश्वर, जगन्नाथ, जगदीश, प्रभु, सर्वेश ये सब ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द देखिए वस्त्र, वस्त्र मतलब ही कपड़ा होता है। पट मतलब कपड़ा होता है। चीर, वसन, अंबर ये सब का अर्थ कपड़ा के ही अर्थ में होते हैं। तो वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर ये सब कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरह से देखिए कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। कमल, जलज, जलज मतलब ही कमल होता है। नीरज मतलब कमल होता है। वारिज मतलब कमल, पद्म कमल के ही अर्थ में होता है। राजीव, पंकज, पुंडरीक, सरोज, अरविंद, सरसिज, अंबुज, अब्ज, सतदल ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द है। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द में देखिए अनंग, अनंग मतलब कामदेव। मदन, मनोज, काम, मनसीज, रतिपति ये सब कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए किरण, किरण के पर्यायवाची शब्द देखिए अंशु, अंशु मतलब ही किरण। कर, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची शब्द देखिए याद रखिएगा मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल, मुरारी, वंशीधर, गोविंद ये सब कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण के इन सभी शब्दों का अर्थ कृष्ण ही होता है। तो ये सब कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हुए। मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल, मुरारी, वंशीधर, गोविंद ये सब कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। अब कुबेर के पर्यायवाची शब्द देखिए किन्नरेश, यक्षराज, धनंद, धनाधिपति, धनाधिप, राजराज ये सब कुबेर के पर्यायवाची शब्द है। अब आगे देखिए गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन, गजानन मतलब गणेश होता है। गणपति मतलब भी गणेश होता है। गजबदन मतलब गणेश होता है। विनायक, लंबोदर, भवानी नंदन, एक दंत, मूषक वाहन, महाकाय ये सभी का अर्थ गणेश होता है। अतः ये सब गणेश के पर्यायवाची शब्द है। गजानन, गणपति, गजबदन, विनायक, लंबोदर, भवानी नंदन, एक दंत, मूषक वाहन, महाकाय ये सब गणेश के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। पुनः वीडियो को इसका पर्यायवाची शब्द का शेष भाग दूसरे पार्ट में ले आएंगे। ये पहला पार्ट था। इस तरह से 3 पार्ट बनेंगे पर्यायवाची शब्द का। ये पर्यायवाची शब्द का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।